डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7। इस चैप्टर में हम वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेयर हीडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। तो छुट्टियों में बच्चों जब आप कभी कहीं हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, किसी भी पहाड़ी स्टेशन पे, तो आपको आपके पेरेंट्स क्या पैक करने के लिए कहते हैं, क्या क्या चीज़ें साथ रखने के लिए कहते हैं। अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स आपको स्वेटर, जैकेट साथ उठाने के लिए ज़रूर कहते होंगे, क्योंकि हिल स्टेशन पे अक्सर मौसम ठंडा होता है। When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella। और ऐसे ही जब कभी आप स्कूल के लिए निकलते हैं, बादल होते हैं और बाहर, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको छाता साथ लेने के लिए कहते हैं। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। और अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह है तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कहते हुए कि हम किस दिन फंक्शन रखें, मौसम आने वाले दिनों में कैसा होगा, तो उसी के हिसाब से वो अपने फंक्शन की डेट भी फिक्स करते हैं। तो बच्चों आजकल तो वैसे भी नेट का ज़माना है, हमें 8 दिन 10 दिन पहले ही मौसम के बारे में पता चल जाता है कि आने वाले 8-10 दिनों में मौसम कैसा होगा। और हमारे अगर घर में कोई या फैमिली में कोई फंक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी डेट फिक्स होती है कि उस दिन मौसम अच्छा होगा, हमारा फैमिली फंक्शन उसी दिन होगा। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम। और ऐसे ही जब आप कभी टीवी पे क्रिकेट वगैरह मैच देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं अगर कभी मैच के दौरान बारिश हो जाती है तो मैच रोक दिया जाता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं आपस में फिर से डिस्कस करते हैं कि अब हम मैच को शुरू करें या ना करें, या कभी मैच शुरू होने से पहले ही बारिश हो जाती है तो मैच जो है वो रोक दिया जाता है। तो वो भी मौसम पर भी क्या होता है, डिपेंड होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो आपने कभी सोचा भी होगा कि कैसे ये जो मौसम का इतना गहरा असर खेलों पे या हमारी ज़िंदगियों पे क्यों होता है और कैसे होता है। Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day। तो हमारे कोई भी काम जो है बच्चों, अगर हमने कोई काम करना होता है, हम देखते हैं कि कल मौसम कैसा है, तो हम उसी के हिसाब से अपने दिन, दूसरे जो आने वाला दिन होता है उस पर हम सोचते हैं कि कल बारिश नहीं है, कल हमने क्या काम करना है। जो प्रिडिक्शन होती है, जो पेशन गोई होती है दूसरे दिन के लिए, तो हम उसी के हिसाब से अपना काम भी करते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। तो हम रोज़ाना जो है, रोज़ाना की मौसम की जो रिपोर्ट्स होती है वो टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में हम देखते हैं। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मौसम, असल में मौसम कहते किसे, मौसम होता क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो बच्चों हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, वेदर, वेदर किसे कहते हैं, मौसम, एंड क्लाइमेट और आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। और हम इस चैप्टर में देखेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जो किस्म की लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, जैसे हम बात करें जानवरों की या इंसानों की, तो वो कैसे जो है अपने आप को इस क्लाइमेट, आबो हवा के हिसाब से ढाल लेते हैं, इस आबो हवा को अपना लेते हैं, कैसे उसी आबो हवा में ये अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वेदर जो बच्चों, वेदर क्या होता है कि वी फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो हम रोज़ रिपोर्ट देखते हैं कि कितनी बारिश हुई, कितना दर्जे हरारत था और कितनी ह्यूमिडिटी थी, नमी कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। इट आल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। और ये हमें
उस दिन के बारे में बताता है कि आज का दिन जो है आने वाला कैसा रहेगा। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं बच्चों, जो मॉइस्चर नमी जो है किस में पाई जाती है, हवा में, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो बच्चों हमारे न्यूज़पेपर पे वेदर की रिपोर्ट होती है। मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का दर्जे हरारत कितना था, 16.1 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम कम से कम जो था वो 2.6 डिग्री सेल्सियस था। आज सूरज कितने बजे गुरूब हुआ, वो ट्यूसडे इतने बजे सनराइज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चांद कितने बजे निकला, फॉग कितना था, और सवेरे मौसम पार्शली क्लाउडी स्काई था। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे 83% एंड मिनिमम 37%। तो इस तरीके से जो बच्चों ऐसे हमारे जो वेदर रिपोर्ट जो है हम अपने न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न पे हम सुन भी देखते हैं कि कैसे कल का मौसम कैसा होगा, या आज दिन का मौसम कैसा रहा, कितना टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी वगैरह कैसी थी, हम जान लेते हैं। और दूसरे दिन के मौसम के बारे में भी हमें पता चल जाता है कि कल मौसम कैसा रहने वाला है। तो द वेदर रिपोर्ट, इतनी जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं टीवी पे या न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टेम्परेचर वगैरह के बारे में, ह्यूमिडिटी, जितनी भी चीज़ें हैं मौसमियात के बारे में, तो ये कौन जो है हमें इसकी प्रिडिक्शन देता है, पेशन गोई देता है। तो द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction। तो ये कौन से डिपार्टमेंट वाले होते हैं बच्चों, इन्हें हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, महकमा मौसमियात कहेंगे हम इन्हें, जो ये सारा डाटा टेम्परेचर वगैरह पे, विंड पे, ह्यूमिडिटी पे कलेक्ट करते हैं और हमें प्रिडिक्शन देते हैं, पेशन गोई देते हैं आने वाले मौसम के बारे में। तो ये चीज़ याद रखना कि जो ये सारा मौसमियात, महकमा मौसमियात वालों को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वेदर को और ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।